जो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है यहाँ पर 2D में, वो एक्चुअली कैसा दिखाई पड़ता होगा सर? ये सन गियर दिखाई पड़ रहा है आपका, आर्म एक और रिंग खुद इसी एक्सिस के अबाउट आपको घूमती हुई नजर आ रही है। ऐसा कुछ सिस्टम आपको दिया होता है यहाँ पर। लुक हियर, लेट मी टेल यू, ओमेगा सन डिवाइड बाय ओमेगा ऑफ रिंग। कीप इन माइंड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है, तो जो भी बातें होंगी वो आर्म के रिस्पेक्ट में होंगी। तो विद रिस्पेक्ट टू आर्म, विद रिस्पेक्ट टू आर्म लिख दिया आपने, बल इक्वल टू सन से रिंग। सन से रिंग के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो कैसे जा रहे हैं? सन ने ड्राइव किया होगा प्लैनेट को, तो प्लैनेट के टीथ डिवाइड बाय सन के टीथ। एक्सटर्नल मैचिंग हो रही है ना सन से प्लैनेट के बीच में, एक्सटर्नल, तो यहां माइनस साइन लगाना है, मल्टीप्लाइड बाय, अब प्लैनेट ने ड्राइव किया है रिंग को, इंटरनल मैचिंग हो रही है, तो रिंग डिवाइड बाय प्लैनेट, रिंग डिवाइड बाय प्लैनेट करो, और इंटरनल मैचिंग है तो मैं यहां पर प्लस साइन लगाऊंगा। खेल खत्म, दैट्स इट। इक्वेशन लिखना तो हम बहुत पहले सीख चुके हैं, मतलब आज के इस सेशन में सबसे पहला काम जो हमने किया है वो इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो सीखा है। प्लस डायमीटर ऑफ प्लैनेट यानी कि ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट, यही तो है रेडियस ऑफ रिंग के बराबर, तो रेडियस ऑफ रिंग, जो भी रेडियस में रिलेशन है वही टीथ में दिखाई पड़ रहा है, लिख दो एज इट इज, टीथ ऑफ सन प्लस ट्वाइस ऑफ टीथ ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू टीथ ऑफ रिंग। अगर मिसिंग है कोई टीथ, जनरली करते नहीं है, बट अगर कोई टीथ मिसिंग है तो टीथ यहां से निकाल लो। इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो हमने लिख दिया बेटा, नहीं था तब तक तो हम भी लिख रहे थे ना, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इज इक्वल टू t2 बाय t1 होता है हमको जैसे ही। और ये बच्चे ओमेगा 1 की स्पीड आपको कुछ दे रखी है, ओमेगा 2 की स्पीड आपको कुछ दे रखी है ना, आर्म की स्पीड शायद पूछ रहे होंगे, कोई एक चीज इस पूरे फॉर्मूले में कोई एक चीज मिस कर देंगे है ना, बाकी इंटरनल मैचिंग हो रही है, तो ओमेगा आर्म ओमेगा 2 ये सब